महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार ची सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए जय निरंकार जी। महापुरुषों दास एक बार पुनः आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में इस रूप में उपस्थित है और दास तो अपनी ही बात साझा करता है कि इस दर पे आने के बाद इस रमे हुए राम इस पारब्रह्म परमात्मा की लगता करने के बाद सतगुरु की कृपा से जो बदलाव आया जीवन में, उसी की बात को आपके चरणों तक रखने का प्रयास करता है। और दास इस बात पर यकीन रखता है कि पवित्र पावन अवतार वाणी का वो शब्द कि एक हरि का खेल है सारा, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहीं अवतार गुरु ही रब है, इसमें कोई भूलेखा नहीं। जब तक इस विश्वास पे हमारा मन दृढ़ नहीं होगा कि समय के सदगुरु, समय के मुर्शद सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज तीन लोक के मालिक हैं, तब तक न हमें आनंद मिल पाएगा, न हमें सुकून मिल पाएगा, न हमें चैन मिल पाएगा। क्योंकि जिस रमे हुए राम की दात की बात हम करते हैं, जिस निरंकार की बात हम करते हैं, इसकी लगता कराने वाला ये तीन लोक का मालिक सतगुरु। और जब हमारा अकीदा और ईमान इनके ही चरणों में दृढ़ नहीं होगा तो फिर और कोई बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। दास अपने जीवन का वो वाकया जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हाँ ये तीन लोक के मालिक हैं। 1999 का वो समय चूना भट्टी ग्राउंड में समागम का दौर चल रहा था। समागम के पहले की तैयारी चल रही थी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का वो दौर था और दास ऐसे ही उस समागम के पहले चला गया। क्योंकि आज वर्तमान में जो हमारी धर्म पत्नी है वो तब 612 यूनिट धारावी साइन में सेवा दल में थी, तो उनकी ड्यूटी लगी थी कैंटीन में। उन्होंने बताया था तब शादी नहीं हुई थी, हमारा जो जान पहचान ही था सत्संग के माध्यम से। तो दास चला गया था उनके पिताजी से मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जब दास समागम में पहुंचा, समागम अभी चल नहीं रहा था, समागम अभी शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले की ये बात है। और उस दौर में गुरु कृपा की कैंटीन लगती थी हर समागम में और गुरु कृपा का समोसा बहुत फेमस होता है। तो इन्हीं के हमारी जो धर्म पत्नी है उनके रिश्तेदार कुछ जुड़े थे इस मिशन से, कुछ नहीं जुड़े थे, लेकिन उस गुरु कृपा के समोसे से जरूर जुड़े थे। तो समोसा और आइसक्रीम खाने के लिए वो चले आते थे। वो पूरा परिवार इनका बैठा था, पूरे रिश्तेदार इनके बैठे थे और ये अपने घर में बाबूजी, इनकी एक भाई और ये तीनों लोग, बाबूजी ड्यूटी पे थे, भाई भी इनके ड्यूटी पे थे, सिर्फ इनकी सेवाएं लगी थी। और दास पहुंच गया था मिलने के लिए, तो देखा उनके परिवार के लोग बैठे हैं। तो उनसे मैंने पूछा अपनी धर्मपत्नी का नाम लेकर के कि वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया कि उसकी ड्यूटी लगी है कैंटीन में, वो सेवा कर रही है। दास वहां से चल दिया कैंटीन की तरफ। अभी जिस जगह पर वो बैठे थे, जहां पर उनसे मैंने पूछा था, उससे चंद कदम ही मैं बढ़ा था कि पीछे से वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो किस बात पे हंस रहे थे दास को ये नहीं मालूम, ये निरंकार जाने, सतगुरु जाने। पर मेरे मन में ये आ गया कि उस समय जो वेशभूषा था, जो प्रोफेशन था दास का, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्यूटी करता था, तो साधारण से चप्पल और साधारण से कपड़े पहन करके वो चला गया था उस समागम ग्राउंड में। तो मुझे लगा कि शायद मेरे वस्त्र को देख करके ये सब हंस रहे हैं। और साथ संगत जी, मेरे दिल में
वो बात घर कर गई, वो बात लग गई, एक हीन भावना बैठ गई और कैंटीन की तरफ ना जाकर के बाहर ग्राउंड के बाहर निकलने का प्रयास किया। सामने ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, बहुत बड़ा बोर्ड लगा था। और दास ने जो बात जहां से कहना शुरू किया कि एक हरि का खेल है सारा, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहीं अवतार गुरु ही रब है, इसमें कोई भुलेखा नहीं। ये तीनों लोग के मालिक हैं। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावना, हमारा अपना अकीदा और ईमान जो है वो डामाडोल हो जाता है। मैंने भी इनके चरणों में अरदास किया, इनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अगर आप तीनों लोग के मालिक हो तो मेरा इस परिवार में शादी करा दो। महात्मा कहते हैं गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दास ना समझ पर वो बात लग गई थी अपने दिल में दर्द हो रहा था। फिर वो लाइन जो दास अक्सर कहता है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, लाख सामान जुटाए जमाना ये गणेश, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। वो दिल दुखी हो गया था, दिल वो कचोट रहा था। फिर वो हाथ जोड़ करके सदगुरु के चरणों में अरदास किया कि आप तीन लोक के मालिक हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप मेरे इनके परिवार में शादी करा दो। वो 1999 का वो चुना भट्टी का समागम, और उसके बाद जो पुरातन महात्मा हैं उन्हें पता है कि सन 2000 में जो समागम हुआ मुंबई का, वो गोरेगांव में आर्य कॉलोनी छोटा कश्मीर में हुआ। और सतगुरु की अपनी लीला, सतगुरु का अपना विरद, जब सतगुरु की कृपा से, आप संत महात्मा के आशीर्वाद से, या यूं कहें कि वो परीक्षा लेने वाली जो भावना, जो एक विश्वास डामाडोल हो रहा था, तीन लोक के मालिक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में समागम में दास का, उसी लड़की से आज जो धर्मपत्नी है उनसे जिसके बारे में कहा था, अरदास किया था परमात्मा के चरणों में, जब शादी हुई, सामूहिक शादी, और शादी के बाद जब सतगुरु के श्री चरणों में मत्था टेकने का अवसर मिला, ये तीन लोक के मालिक के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिखा करके मेरी पत्नी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अब तो खुश हो ना, अब तो खुश हो ना। इतना अकीदा और ईमान दिलाए सतगुरु कि यही रब है। बस बात यही कि मेरा मन इस बात को मान जाए। ये मेरी जिंदगी में हर पल हर क्षण इस बात का बताने का प्रयास करते हैं कि तेरा ये कार्य मैं इस तरीके से, इतनी सुगमता, इतनी सहजता से कर दिया, ये मैं ही हूँ जो उसे अपनी कामयाबी मानता हूँ। जब कुछ काम बन जाता है तो उसका श्रेय मैं खुद लेता हूँ, जब कोई काम बिगड़ जाता है तब मैं बोलता हूँ कि हे प्रभु ये क्या हो गया, हे निरंकार ये क्या हो गया, सतगुरु ये क्या हो गया। तो जहां से दास ने स्टार्ट किया था कि ये समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, बेशक इस इंसानी शरीर में है पर ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं रब है। इस बात का यकीदा और ईमान जिस क्षण जिस पल मेरी जिंदगी में आ जाएगा, मेरे मन में आ जाएगा, मेरे दिल और दिमाग में आ जाएगा, उसी पल से, उसी क्षण से मेरी भक्ति शुरू होगी और उसी पल और क्षण से मेरे अंतर मन का जो सुकून है वह भी मिलना चालू होगा। तो यही याचना, कामना, प्रार्थना सतगुरु के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो कि ये मन का तार आपके चरणों में जुड़ा रहे, आपकी सिखलाई, आपकी बतलाई हुई बातों को अपने जीवन में सत वचन, मन कर्म वचन से मान पाए और आपके चरणों का सहारा लेकर के, आपके ज्ञान की इस रोशनी, इस रमे हुए राम, इस निरंकार को आधार मान करके संत महात्माओं का सत्कार करता हुआ जिंदगी की जो तोड़ है वो आपके चरणों में निभे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।